प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कोचिंग लैब में। तो आज हम फिर से वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 10 दरक्षा उर्दू मुज़ामिन, ठीक है, यौम आज़ादी। बस इसी तरह से मुज़ामिन पूछेगा, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मुहर्रम, सैलाब, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से हर रोज़ एक एक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्पेशल कोचिंग लैब में बने रहें। इस साल जिस बच्चे को उर्दू में 100 पार करना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर लेट किए हुए। देख बच्चे, ये क्या यौम आज़ादी के बारे में है, ठीक है। हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी मुल्क के हर मजहब और मिल्लत के मानने वालों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक। और उन लोगों ने बरतानवी सियासत दानों और हुक्मरानों को परेशान कर रखा था। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद बरतानवी सियासतकारों को एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान में कौमी जद्दोजहद, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है, के आसार नज़र आए और उन लोगों ने फ़िरक़ा वारियत के ज़रिया उनको मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश भी की। इसको नोट कर लें, बस इसी तरह से छाप देना बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। हिंदुस्तानी कौम के मुख्तलिफ गिरोह भी गैर मुल्की हुक्मरानों के रौब में आ गए और लालच में उनके जाल में फंस गए, ठीक है। यहाँ तक कि बाशऊर लोग भी मगरबी कल्चर से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और नतीजा यह हुआ कि बस इसी तरह से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में छाप देना है। इसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। कौमी तहरीक भी उससे मुतासिर हुई और फिर 90 वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी की रात को जब सारी दुनिया ख्वाब में पड़ी सो रही थी तो हिंदुस्तान एक तवील अरसे के गुलामी के नींद से बेदार हो रहा था और आखिरकार आज़ादी की सुबह नमूदार हुई और जंग आज़ादी की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, ठीक है। उस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के रहनुमाओं को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी। आज़ादी आज़ाद करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी, जान को कुर्बानी कर दी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हिंदुस्तान की ये बड़ी कामयाबी रही कि उसने तमाम मुल्कों में आज़ादी का शऊर पैदा किया और उस मामले में रहनुमाई भी की। देख बच्चे, बस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह से हुबहू उतार देना, छाप देना है, ठीक है। बस इसी तरह से पूछेगा। इसको नोट कर ले कॉपी में। जब तक चलने खुदा हाफ़िज़।